ये कहानी वास्तविक घटना पर आधारित है कि कैसे समाज में एक छोटी जात और बड़ी जात के लोगों में भेदभाव किया जाता है। कैसे एक छोटी जात के आदमी को अपनी जान बचाने के लिए सामाजिक परंपराओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक परंपराओं के लिए उसे अपनी ज़िंदगी दांव पे लगानी पड़ती है। सालों पहले की बात है। एक आदमी जिसका नाम रमेश था, उसकी पत्नी, उसका नाम रूपा था। वे दोनों एक दूर के गांव जिसका नाम रानीगंज था, वहां पर रहते थे। उस गांव में छोटी जात बड़ी जात में भेदभाव बहुत ज़्यादा किया जाता था। ये दोनों छोटी जात से संबंधित थे। एक दिन अचानक रूपा के आदमी रमेश की तबीयत खराब हो जाती है। वह बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है और वह प्यास से तड़प रहा था। उसकी पत्नी उसके पीने के लिए कुएं से पानी भरकर लाती है। जैसे ही वह पानी पीने के लिए मुंह के पास ले जाता है, उसे पानी में से इतनी तेज़ बदबू आती है कि वह पानी फेंक देता है और बोलता है, कैसा पानी लेकर आई हो? शाम को तो यही पानी पिए थे, उसमें तो कोई बदबू नहीं आ रही थी। आज तो पानी पीते ही नहीं बन रहा है, इसमें कितनी तेज़ बदबू आ रही है। क्या ऐसा पानी पिलाकर मेरी जान लेना चाहती हो? उसने बोला, लगता है कुएं में कोई जानवर मर गया होगा, इसीलिए पानी से बदबू आ रही है। पर वह प्यास से तड़प रहा था। वह पानी पीने के लिए अपनी पत्नी से बोला, लाओ यही पानी दो, इसी को पी लेता हूँ, प्यास से अब रहा नहीं जाता। तो वह बोली, नहीं नहीं, यही पानी पीकर ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे, मैं तुम्हारे लिए दूसरा पानी लाऊंगी। उसने बोला, कहाँ से लाओगी? गांव में तो हमारे लिए यही एक ही कुआं है। उन दोनों को इतनी समझ नहीं थी कि अगर यही पानी उबाल कर पिएं तो पानी साफ हो जाएगा। वह एकदम से घड़ा लेकर उठ गई और उसके आदमी ने बोला, कहाँ जा रही हो? ठाकुर के कुएं पे जाओगी और पकड़ी जाओगी तो जानती नहीं हो हमारा अंजाम क्या होगा। गांव से निकाल दिए जाएंगे हम लोग, या तो हमारी जान पर बन आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ मत जाओ, हम लोग यही पानी पी लेंगे। वो बोली, नहीं, हम लोग ये पानी नहीं पिएंगे, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं पानी लेके आती हूँ ना, मैं जा रही हूँ और मैं पानी ज़रूर लेके आऊँगी। वह पानी भरने के लिए ठाकुर के घर के पास गई। कुआं ठाकुर के घर के सामने ही था और वह देखती है कि ठाकुर के घर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। वह एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ जाती है और इंतज़ार करती है कि सब लोग हटें तो मैं जाकर पानी भर लूं। वह वहाँ से बैठकर देखती है, ठाकुर के घर के पास कोई दुकानदार था, कोई वकील था, कोई साहूकार। सब लोग अपना अपना मामला बात करके सुलझा रहे थे। मैं यही सोचती हूँ कि कैसे इस समाज में इतना लोग भेदभाव कर सकते हैं। हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी हमें कितनी दुखों का सामना करना पड़ता है और ये लोग आए दिन हेरा फेरी करते रहते हैं। इन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता, इनका सारा काम आसानी से हो जाता है। ठाकुर का कोई केस चल रहा था और वह वकील से उसे गलत तरीके से जीतने की बात कर रहा था। इतने में वहाँ 3-4 औरतें पानी भरने के लिए आती हैं और वे आपस में बात कर रही थीं। वे बात कर रही थी कि उनके आदमी उन्हें ताव में पानी भरने के लिए भेजते हैं और वे बोल रही थी, पानी भरने के लिए तो ऐसे ताव दिखाते हैं मानो हम लोग उनकी गुलाम हों। फिर वो पानी भर के वहाँ से चली जाती हैं। जैसे ही वो लोग कुएं से उतरती हैं, मैं उन्हें देखकर और छिप जाती हूँ और उनके जाने का इंतज़ार करने लगती हूँ। और वे जब चली जाती हैं तो मैं देखती हूँ कि ठाकुर के घर के बाहर जो लोग खड़े थे वो लोग भी बारी बारी से चले जाते हैं और ठाकुर भी अपना दरवाज़ा बंद करके सोने के लिए
चला जाता है। मैं फिर हिम्मत करके कुएं के पास पानी भरने के लिए पहुंचती हूँ और घड़े को कुएं में इस तरह से लटकाती हूँ कि घड़े की आवाज़ किसी को सुनाई न दे और घड़ा एकदम आहिस्ते से पानी में डुबकी लगाता है और धीरे धीरे रस्सी खींचने लगती हूँ। जैसे ही रस्सी ऊपर आती है, घड़े को मैं पकड़ने ही जाती हूँ, अचानक से ठाकुर का दरवाज़ा खुल जाता है और अचानक से घड़ा मेरे हाथ से छूट जाता है और पानी में धड़ाम से जाके गिरता है। ठाकुर चिल्लाकर बोलता है, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ। मैं कूदकर वहाँ से भाग जाती हूँ। ठाकुर मुझे देख नहीं पाता है। कहानी का अंत होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर इसी तरह की कहानियाँ और जाननी हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।